अभी नहीं, ट्रैक्टर मार्च तो अभी एक ही निकाल लिया, फिर देख लेंगे ट्रैक्टर मार्च। और बातचीत नहीं करेगी तो हमको तो जाना ही नहीं यहाँ से। उन्हें मिट्टी से बदबू आती है, हमें मिट्टी से खुशबू आवे। कोई लखनऊ अलग देश है कि वीज़ा लेके जाना पड़ता है। आयरन लेडीज बताते हैं उसको, लड़ती है वह ठीक। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बाज इंडिया। सितंबर 2020 जब देश की संसद में कृषि बिल पास हुआ, एक तरफ सरकार ने कहा ये कानून किसानों के हित में है, तो वहीं हरियाणा पंजाब के किसानों ने इसका विरोध किया और इसे काला कानून बताया। धीरे धीरे यह आंदोलन पंजाब हरियाणा से निकलकर पूरे देश में फैला। खैर, अब करीब 8 महीने से लंबा वक्त हो चला है, लेकिन किसान आज भी सड़कों पर बैठा है। आंदोलन जारी है। इस किसान आंदोलन में किसानों की आवाज बनकर उभरे बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत कहते हैं कि वो आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। उधर सरकार इस आंदोलन को राजनीतिक बताती आ रही है। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए डेली बज इंडिया की टीम पहुंची गाजीपुर, जहां राकेश टिकैत किसानों की सभा को संबोधित कर रहे थे। डेली बज इंडिया से बातचीत में उन्होंने एसी वाले किसान से लेकर किसानों के मुद्दों की भी बात की, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक खास संदेश भी दिया। सबसे पहले वो सुनिए। सरकार से ये है कि बातचीत शुरू कर ले सरकार को। अब तो 9 महीने हो लिया आंदोलन को, अब बातचीत शुरू कर लेते हैं। हाँ, आज 9 महीने हो गए, उनको भी ज्ञान प्राप्त हो गया होगा, देश के विकास में वे भी करें, किसान भी अपने खेत में जाए। और अगर 9 महीने और आगे का चलाना तो भाई आगे का चलाते रहो। जब सरकार बातचीत नहीं करेगी तो हमको तो जाना ही नहीं यहाँ से। हाँ ना, हम यहीं जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि साल 2014 के बाद पहली बार किसान आंदोलन ने ही सरकार की जड़ों को हिलाया, जब देश भर के लाखों किसान बीकेयू प्रवक्ता टिकैत के सभा में आए। कई मौकों पर सरकार को मुंह की भी खानी पड़ी। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है। क्या किसान आंदोलन के चलते साख को क्षति पहुंच सकती है? आखिर लखनऊ जाने की बातें किसान नेता क्यों करने लगे हैं? क्या 5 सितंबर को टिकैत मुजफ्फरनगर में संबोधन के जरिए कोई आर पार की रणनीति बनाएंगे? मैंने जब मुजफ्फरनगर महापंचायत को लेकर टिकैत से सवाल पूछा तो क्या था उनका जवाब, सुनिए। सबसे पहला सवाल सर, कि जैसे कि अभी 5 सितंबर को एक महासभा होने वाली है जो कि काफ़ी बड़ी लेवल पे होने वाली है, तो उसके बारे में बताइए कि उसका एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या होगा पंचायत का? हम 8 महीने से यहाँ बैठे अपनी बातचीत करेंगे। भाई 8 महीने से हम यहाँ हैं, तो सरकार नहीं बात मान ली तो आगे क्या करें, उसकी बातचीत करेंगे। गांव के लोग आवेंगे, उनको अपनी बात बतावेंगे, लोग आएंगे, अपनी सलाह मशवरा करेंगे, आगे क्या कर। किसान आंदोलन के शुरू होने के बाद से ही लगातार बीजेपी नेताओं और समर्थकों ने किसान आंदोलन पर सवाल खड़े किए। कभी दिल्ली की सांसद ने टिकैत को मवाली कहा, तो कभी यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि लखनऊ आओगे तो बक्कल उतार देंगे। मैंने इस मुद्दे पर भी टिकैत से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अक्सर बड़े बड़े महलों में रहने वाले ये लोग किसानों को मवाली ही कहते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि बीजेपी के बहुत सारे नुमाइंदे हैं जो अक्सर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, आप पर भी लगाते हैं, बहुत तरीके के शब्द कहते हैं, या बक्कल उतार देना, फिर मवाली, ये वो। ऐसी सोच को आप किस तरीके का संदेश देना चाहेगा जो इस तरीके की बातें करते हैं? वे तो बड़े आदमी, वे बड़े बड़े महलों में रहे हैं, वे भी बड़े पति हैं। चांदी के बर्तनों में खाना खावे, हम पत्तू पे खाना खावे, ढाक पाक के पत्तू पे। गांव के लोग हैं किसान, हम मिट्टी में रहे हैं, उन्हें मिट्टी से बदबू आती है, हमें मिट्टी से खुशबू आवे। हमारे मिट्टी के हाथ लगे रहें, पशु का काम करें हम, तो उनके लिए तो मवाली हैं। हम गांव, हम झोपड़ी में रहते हैं, वे महल में रहने वाले लोग हैं। हाँ, तो उनके लिए तो मवाली हैं हम। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर टिकैत ने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में उन्होंने जता दिया कि यूपी के किसान नाराज जरूर है। क्या लगता है कि यूपी इलेक्शन में क्या होने वाला है, जिस तरीके से तैयारी? हमें क्या पता क्या होगा, हम क्या ज्योतिषी हैं, नाम पत्रा थोड़ा देख कहेंगे यूपी इलेक्शन में क्या होगा। हमें क्या पता क्या होगा, जनता कर लेगी जो कुछ करेगी। फिर आपको क्या लगता है जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, वो साख कम हो रही है कहीं ना कहीं? योगी की जो छवि थी एक यूपी में, वो भी कम हो रही है, तो आपको लगता है कि इसका असर होगा? और लोग, किसानों के गेहूं नहीं बिके, धान नहीं बिका, उनके पैसे नहीं मिले,
तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। गन्ने का रेट भी पिछले 5 साल से बढ़ा ही नहीं, बढ़ा नहीं 5 साल से। जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? दरअसल राकेश टिकैत बीते दिनों एक पॉपुलर टीवी चैनल के शो में गए थे, जहां उनसे सवाल किया गया कि आखिर उनके शामियाने में एयर कंडीशनर का क्या काम। इस पर बीक्यू प्रवक्ता ने क्या पलटवार किया है, आप खुद सुनिए। जिस तरीके से आप अभी हाल ही में एक जगह एक न्यूज़ चैनल में गए थे, काफ़ी न्यूज़ चैनल था वो, और वहाँ पे आपसे एक सवाल किया गया था कि किसानों के आशियाने में एयर कंडीशनर का क्या काम। उनको ऐसी सोच जो फिर से वही सवाल की, क्या आपको क्या लगता है इस तरीके की बातें करना? इस पर कोई जवाब? इसमें ये चाहते हैं कि किसान बढ़िया ट्रैक्टर ना ले सके, किसान बढ़िया कपड़े ना पहन सके, किसान के बच्चे जीन्स ना पहन सके, किसान अपने खेत तक रहे, अनपढ़ रहे, किसान गंदा रहे, फटा हुआ उसका कपड़ा रहे, वो जो सुख सुविधाएं हैं उससे अलग रहें, तो वे किसान मान लेंगे। वे ये नहीं चाहते किसानों की फसलें ठीक रेट में मिलेंगी और किसान के घर में भी एसी लग जाए, किसान के घर में भी कूलर लग जाए, उसके घर में भी पंखा लग जाए। जहाँ पे वो इंटरव्यू ले रहे थे एसी तो वहाँ पे भी लग रहा था। अगर एसी से नफरत है, हमने वहाँ सबसे कहा कि किस आदमी को एसी से नफरत है, वो आदमी हमसे क्वेश्चन कर लो, उसको हम जवाब दे देंगे। जो आदमी खुद उन व्यवस्थाओं में रह रहा है और वो क्वेश्चन कर रहा हो, तो अपने आप बता दे कि भाई इनका फायदा है या नुकसान है। किसान और सरकार के बीच अब तक कई दफा बातचीत हुई है, लेकिन किसानों की बात नहीं बन पाई। किसानों के सबसे बड़े मुद्दे को लेकर टिकैत ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। कि अगर आपको आज प्रधानमंत्री का फ़ोन आ जाए और ये बोला जाए कि चलिए आज मीटिंग करते हैं, और मोटा मोटी 3 आपसे बोला जाए कि 3-4 आप अपनी मांग रखिए, हम पूरा कर देंगे, तो आप कौन सी मांग रखिए? नहीं, हम तो भारत सरकार का फ़ोन आ जाए, हमें तो एक ही मांग हमारी पूरी कर दो, 3-4 की ज़रूरत ही नहीं है। वो मांग क्या है? वो मांग ये है कि 1967 में गेहूं पे एमएसपी लगी थी फसलों पे, और उसका 76 रुपये पर क्विंटल रेट भारत सरकार ने रखा था। सोने का भाव उस टाइम 200 रुपये का तोला था और 12 ग्राम आता था, 12 ग्राम का था। जिसका मकान बनाते हैं जो ब्रिक्स आटे की, वो 1 क्विंटल गेहूं बेच के हम 2500 लेकर आ जाते थे। गेहूं का रेट 70 रुपये क्विंटल था, 76 रुपये था गेहूं का रेट। और जो वो होता था कर्मचारी जो होता था, उसकी 70 रुपये महीना सैलरी थी। वो एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल कणक नहीं खरीद। सीमेंट के कट्टे 8 आ जाते थे, 8 9 बैग आ जाते थे सीमेंट के। तो हमारा भी बढ़ा दो, हमको कुछ किसी की जरूरत ही नहीं है। आज भी हमको 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दे दो, किसी की जरूरत ही नहीं है। कमेटी की जरूरत है, मंत्रालय की जरूरत है। यह जो कर्मचारी है उसकी सैलरी 1 क्विंटल गेहूं से कम थी, जैसे उसकी सैलरी बढ़ी ऐसे ही हमारे गेहूं के दाम बढ़ा दो। आप दाम नहीं बढ़ा सकते, हमको उस पर सब्सिडी दे दो, भारत सरकार दे दे। तो एक ही डिमांड है, आप तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही, आप ही यही काम करवा दो, कम से कम किसी ने तो एक करी। टिकैत ने बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस कथित टिप्पणी पर भी बात की, जिसके मुताबिक कहा गया था कि योगी ने कहा है कि अगर कोई लखनऊ सीमा पर आएगा तो कोई भी हो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टिकैत ने कहा कि यूपी कोई अलग देश थोड़ी है। उन्होंने बताया कि वो हाल ही में लखनऊ दौरे पर भी जा चुके हैं, ऐसे में ऐसी बातों का कोई अर्थ नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने अभी बयान दिया था कि लखनऊ में चाहे कोई भी आए, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इस पर आपका क्या स्टेटमेंट है, क्योंकि काफ़ी चर्चाओं में भी रहा, आपने कहा। हम तो लखनऊ अभी, हाँ, लखनऊ में जाना कोई बैन है, कोई स्टे है, कोई लखनऊ अलग देश है कि वीज़ा लेके जाना पड़ता है। हाँ, ऐसा भी हो कि भाई अलग देश बना दिया हो, वहाँ तो नहीं किसी ने कहा। ये तो वो मीडिया में खबरें चलती रहती है।
फिलहाल आपको हमारा ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरों से रूबरू रहने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को क्लिक करें।